नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम SCERT रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग वर्ग समीकरण के भी नाम से जानते हैं, के प्रश्नावली 2 के ऊपर बात करेंगे। अभी तक मैंने वर्ग समीकरण का प्रश्नावली 1 को आपको हल करके बताया था। अगर आप उसको नहीं देखे होगे, नहीं समझे होगे, तो आप उसको देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों को जानना आवश्यक है। क्या कि द्विघात समीकरण के मूल अर्थात रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अर्थात ये वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण का मूल क्या होता है उसको जानना आवश्यक है। मूल किसे कहते हैं आप लोग समझेगा। मूल किसको बोलते हैं? अगर ये इसमें क्या है, वर्ग समीकरण किसके रूप में दिया है, चर राशि क्या है, x है, तो x का क्या वैल्यू रखूंगा कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब ये घात में 2 है मतलब x के कितने मूल होंगे, 2। कई बार एग्जाम में आता है, परीक्षा में आते हैं कि वर्ग समीकरण का कितना मूल होता है, अर्थात x का जो वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकलता है वेरिएबल का, चर राशि का, तो कितना होता है, कितना सारा होता है, 2 से ज्यादा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, उसका मूल कितना होता है, 2। मतलब x का कितना वैल्यू निकलेगा, 2। x का कौन कौन सा वैल्यू होगा जो x का मान रखने पर, वैल्यू रखने पर ये पूरा का पूरा क्या आ जाए, 0 आ जाए, वह क्या कहलाता है, वर्ग समीकरण का मूल कहलाता है। तो वर्ग समीकरण का कितने मूल होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, 2 मूल होते हैं। 2 मूल होते हैं वर्ग समीकरण का। तो ये मूल क्या होता है, समझ में आया ना। x का क्या मान रखें कि ये पूरा टर्म्स क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए, मतलब 0 हो जाए। तो x में कितने मान रख सकते हैं, x में तो आप बहुत सारे मान रख सकते हो, परंतु ऐसा 2 मान होगा, 2 वैल्यू होगा जो वैल्यू रखने पर ये पूरा टर्म्स कितना हो, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको कैसे निकालते हैं हम लोग आगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, परंतु मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आप लोग को बता दूं कि कैसे होता है। इसको सॉल्व करने का, मूल निकालने का बहुत सारे तरीके होते हैं। ये गुणनखंडन विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि, बहुत सारे तरीके होते हैं। उस सब तरीके को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि इसके मैं गुणनखंड विधि से बता दूं कि इसका मूल कैसे निकाला जाता है। तो ये मूल कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान तरीका है। आप तो एक तरीका ऐसा है कि x का वैल्यू सोच के आप x का मान रखते जाओ। एक ऐसा समय आएगा आप रखते जाओगे तो x का मान रखोगे तो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसमें बहुत समय लगेगा, उसको सोचने में हमको बहुत समय लगेगा कि x का मान क्या रखें तो 0 होगा, क्या रखें तो 0 होगा। तो आपको वैसा सॉल्व नहीं करना है। मैं गुणनखंड विधि से आपको बता दूं, इसको गुणनखंड तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आप लोग को बता चुका हूं। कौन से बहुपद जब पढ़ा रहा था तो उसको हल करना बताया था, मैं हल करना बताया था। उस समय मैं बोला था कि इस वीडियो को आप लोग देखो, समझो, तो आप लोग का प्रश्नावली तो वो आसानी से बन जाएगा, बोला था वर्ग समीकरण का। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। परंतु चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करें। तो इसमें मैं बताया था कि यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, a का वैल्यू कितना, 1 है। एक a और c का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, 1 और 2 का गुणा किए कितना आया, 2। अब इस 2 को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो ये किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2। तो इसको सॉल्व किए तो हमारे सॉल्व किए क्या आया, 2 और 1 बचा। अब इस 2 और 1 का उपयोग करके -3x को 2 पदों में तोड़ना है। तो 2 पदों में कैसे टूटेगा, देखो, या तो ये 2 गुणा 1 है ना, तो इसको 2 पद में कैसे तोड़ना है, जोड़ना, बीच में प्लस और माइनस करके हम लोग पदों में निर्धारित करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर ये 2 और 1 को जोड़ोगे, 2 धन 1 करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। परंतु यहां पर कैसा है, -3 है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो जुड़ेगा, तो -3 आएगा।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा x की घात 2, ये कितना हो जाएगा -2x के रूप में, तो -2x माइनस x, ठीक है, +2 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। देखो ये दो तीन पद कितने में हो गए, 4 पद में डिवाइड हो गए। अब दो दो का जोड़ी बना लो। अब दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x बाहर निकाल रहे हैं। x का बाहर निकालने का मतलब है जिसका दोनों में होगा ना, तो x दोनों में है, ठीक है, तो x का दोनों में डिवाइड कर देना, भाग दे देना। तो x की घात 2 में x को डिवाइड करोगे, कितना बचेगा, x बचेगा माइनस, ठीक है, 2x में x को 2x में आप x को डिवाइड करो, इस जो बाहर निकाले कितना बचा 2, तो ये आ गया, ठीक है। या आप इसको आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक, इसको गुणा करोगे, x के x के साथ गुणा करोगे तो क्या होगा, x की घात 2, x का 2 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा -2x। अब देखो ये इन दोनों में क्या कोई कॉमन नजर आ रहा है, क्या कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है, ये माइनस है और ये 1 को बाहर निकाल दो। जब -1 को बाहर निकालोगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है कॉमन, तो -1 को बाहर निकालोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, x हो जाएगा, और माइनस को जब भी बाहर निकालोगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो ये आया, आप चेक कर सकते हो, -x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया x - 2, दोनों में देखो, अब x - 2 दोनों में है ना, तो x - 2 को बाहर निकाल दो, तो क्या बचा, x - 2 अब कॉमन निकालो, तो ये 4 पद कितने पद में डिवाइड हो गया, 2 पद में, तो इसमें से x - 2 को बाहर निकाले तो क्या बच गया, इसमें x बचा और इसमें 1 बचा, ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये तो गुणनखंड के रूप में टूट गया, हम लोग बहुपद में पढ़े थे, गुणनखंड के रूप में पढ़े थे, और ये बराबर 0 है, तो बराबर 0 है, तो अब इसको बारी बारी से आप लिख सकते हो ऐसा, x - 2 बराबर 0 लिख सकते हो, क्योंकि देखो क्यों लिख सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई है और इधर जाएगा, 0 में जाएगा, तो 0 के साथ डिवाइड होगा तो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो। इसी प्रकार दूसरे में x - 2 को इधर मल्टीप्लाई उधर भेज दो, तो 0 के साथ डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा, तो इधर क्या बच गया, x - 1 बराबर 0। बारी बारी से ऐसा चेक कर सकते हो। अब देखो यहां पर x का मान निकालो, कितना आएगा, माइनस उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो x के कितने मान निकल रहे हैं, देखो 2 मान निकले, यही उनका क्या है, मूल है, तो यही मूल है। आप लोग चेक कर सकते हो, इसमें x का वैल्यू 2 रख के देखो तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा। जैसे x की घात 2 है, -3x + 2 है, x का मान 2 रखोगे कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 ऋण 3 × 2 + 2, ठीक है, ये 4 होगा, -6 + 2। अब देखो ये 2 और 4 6 - 6 कितना हो गया, 0। आप उसी प्रकार एक को भी रखोगे ना तो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वही उसका मूल है। मूल क्या होता है समझ में आया ना, ऐसा वैल्यू जिससे उस समीकरण को पूरा क्या कर दे, शून्य कर दे, 0 कर दे, वही उसका मूल कहलाता है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर इसका, ठीक। प्रश्न वाली 2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो इस प्रत्येक क्वेश्चन में सभी पहले के सभी क्वेश्चन में एक वर्ग समीकरण दिया गया है, उसमें 2-2 मान दिया था, 2-2 मूल दिए गए हैं, ठीक है। वो उसको चेक करना है कि ये समीकरण है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, ये देखो हल करते हैं हम लोग बारी बारी से x का मान इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखेंगे, या तो रख दो, अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, मूल है, अथवा मतलब अगर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, नहीं है। बहुत सिंपल है कि समीकरण मान लो x है, x - 6, ठीक है, बराबर 0, समीकरण 1 है, ठीक है। समीकरण 1, ठीक है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, x बराबर क्या रखें, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, क्या लाना है, 0, ठीक है। अगर x लेफ्ट हैंड साइड में अगर x का मान 0 रखोगे, 2 रखोगे, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट हैंड साइड आना चाहिए, तभी उसका मूल है, ठीक है। तो इसमें राइट हैंड साइड में 0 है तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसमें 2x की घात 2 धन x ऋण 6। x का मान आप क्या रखो, x का मान कितना रखना है हमको, 2 रखना है। ये 2 वैल्यू दिया है, x का मान 2 और -3/2, तो दोनों वैल्यू को हमको रखना है। अगर राइट हैंड साइड
जीरो आ गया तो वो उसका मूल है, वरना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया x का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 के पावर में 2 आ गया, प्लस x का वैल्यू 2 माइनस 6। ठीक है, कितना आ गया 2 इंटू 2 दूनी 4। ठीक है, वर्ग करोगे 4 आएगा ना, ये 2 माइनस, इसको सॉल्व कर लो तो ये प्लस में है माइनस में, तो जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो 6 में से 2 गया तो कितना आया 4 आएगा, और प्लस 4 आएगा कि माइनस 4 आएगा। देखो ये जो बड़ा है ना 6, उसके सामने ऋण का चिन्ह है तो ऋण आएगा। ठीक है, अब ये आ गया 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8 माइनस 4 कितना आया 4 आया। तो राइट हैंड साइड आया क्या, आया क्या 0? नहीं आया। ठीक है, ये बराबर, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो ये मूल होगा क्या, अगर ये 0 आता तभी बराबर आता, परंतु ये तो 0 लाना था, 0 आना था, नहीं आया। तो ये 2 मूल है क्या वर्ग समीकरण के, इस समीकरण का मूल है क्या, 2 मूल नहीं है। तो आप लिख सकते हो 2 वर्ग समीकरण x बराबर 2 वर्ग समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है, मूल नहीं है। ठीक है, ऐसा लिख देना। अब फिर से समीकरण 1 में क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में x का, इसके लिए चेक करेंगे x बराबर ऋण 3/2 रखने पर। ठीक है, तो इसलिए को समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आप ऐसा भी लिख सकते हो, समीकरण 1 में x बराबर इतना रखने पर लिख सकते हो। ज्यादा क्लियर करने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, x बराबर ऋण 3/2 रखने पर। ठीक है, ये दिया है, इसको रखते हैं, अब चेक करते हैं कि मूल है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, मैं डायरेक्ट मान रख देता हूं। x का मान कितना रखेंगे, कितना रखेंगे -3/2। ठीक है, स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस है ना, प्लस x का मान कितना है -3/2, तो -3/2। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बराबर, और है -6 है बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2, इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस का स्क्वायर अगर सम संख्या है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, धन में आता है। तो माइनस में अगर की घात अगर धनात्मक मतलब सम संख्या है तो हमेशा वो प्लस में आएगा। अब ये 3 का भी वर्ग होगा और 2 का भी वर्ग होगा। ठीक है, तो 3 का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 या 9, और 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, 2 दूनी 4। ये 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। ये प्लस, ये देखो ये प्लस और माइनस से जब गुणा होगा क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा -6 बराबर 0। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये कटेगा काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या आया यहां पर बता दूं, क्या आया देखो 9/2 आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, बाकी लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं तो मत लिखिए। ठीक है, ये कितना है 9/2 आया, -3/2, और ये क्या हो जाएगा -6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो घर में कुछ नहीं मतलब 1 है, सबसे पहले परिमेय संख्या को सॉल्व करने का मैं आप लोग को अगर नहीं सीखोगे तो इसमें से आप लोग सीख सकते हो। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हर को बराबर करते हैं। देखो यार इसका 2 है, 2 ये भी बराबर है, परंतु ये क्या है 1 है तो बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए जितने भी हर है ना उसमें का क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो 2, 2 और 1 का लघुत्तम निकालोगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 कितना आया 2 आया। तो जो 2 आया ना उसको हम लोग क्या किए, नीचे में एक बार लिख दिए। ठीक है, अब लिख दिए। अब कैसे करते हैं, याद रखना कि इसमें क्या का गुणा किया हो तो 2 आया। देखो हमको 2 लाना है तो इसमें किसी ना किसी संख्या को गुणा किया हो तो 2 आया। तो परिमेय संख्या में अगर आप नीचे में गुणा करोगे हर में, तो अंश में भी उस संख्या को गुणा करना पड़ता है। तो इसमें हम किसका गुणा किए, 1 का गुणा किए तो 2 आया है। तो ऊपर में भी 1 का गुणा करो, 9 में 1 का गुणा करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, आप लोग अगर देखना और समझना चाहते हो तो जो लघुत्तम निकाले रहते हैं ना उसमें इसके हर को भाग दे देना। ठीक है, ये लघुत्तम हुआ, एलसीएम निकाले तो वो हुआ। ठीक है,
और इसमें जो हर में है उसको भाग दो, तो हर से भाग दो, तो 2 एकम 2, ठीक है। कितना आया? 1 आया, ठीक है। तो 1 का इसमें गुणा किए हो तो 2 आया, और ऊपर में भी 1 का गुणा किए हो। फिर ये माइनस का चिन्ह है, तो इसमें भी वही से 1 में गुणा किया हो, 2 के साथ 1 का गुणा किया हो तो 2 आया, तो 1 का ऊपर नीचे गुणा किया तो 1 का ऊपर में गुणा करो 3। अब इसमें देखो 1 में क्या का गुणा किया हो, 2 आया है, 2 का ना, तो अगर समझना है तो आप ये देखो 2 हो गया ये वाला लघुत्तम वाला, हर में कितना है 1, तो 1 से 2 1 कम 2 भागोगे तो 1 कितना आएगा 2, तो इसमें आप 2 का गुणा किया हो तो 2 आया है, तो हमको ऊपर में भी 2 का गुणा करना है, 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ये 9 और 3 जोड़ेगा कि घटेगा? घटेगा, तो ये 9 में से 3 के कितना आया? 6 आया, ठीक है। ऋण 12/2, ठीक है। अब ये जुड़ेगा कि घटेगा? देखो घटेगा, 12 में 6 के 6 ऋण में आएगा कि धन में आएगा? ये बड़ा, ये 12 बड़ा है, बड़े के सामने ऋण है तो ऋण में आएगा बटा 2, अब ये कट जाएगा, काट 2 कम 2 2 3 कितना आया? ऋण 3। तो ये बताओ, ये तो राइट हैंड साइड आया क्या? राइट हैंड साइड कितना लाना था हमको? 0 लाना था, तो राइट हैंड साइड नहीं आया, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर नहीं है, तो आप लिखना x बराबर ऋण 3/2 वर्ग समीकरण के मूल नहीं है, ठीक है। वर्ग समीकरण के मूल नहीं है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन फर्स्ट का, ठीक है। इसी प्रकार सभी को बनाना है। अब इसको चेक करते हैं हम लोग। इसका प्रश्न नंबर 2, ठीक है, इसको चेक करते हैं, ये हल करते हैं। समीकरण ये हो गया, इसको समीकरण दे देते हैं, x घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर 0। अब एक बार इसको x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, ये समीकरण 1 है, ठीक है। तो समीकरण 1 में मैं ऐसे 1 में क्या लिखते हैं? x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, बारी बारी से रख के देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका? x घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर, ठीक है। तो x का मान कितना रखेंगे हम? 2 रखेंगे, तो 2 की घात 2 ऋण 4 गुणा x का मान 2 है ना, x का मान 2 है, ठीक है, धन 4। अब इसको हल करते हैं, 2 दूनी 4 ऋण 4 दूनी 8 धन क्या हो गया? 4, ठीक है। तो ये आया, देखो ये 4 4 8 ऋण 8 कितना आया? 0 आया। तो ये देखो, ये राइट हैंड साइड में क्या है? 0 0 ही लाना था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया? राइट हैंड साइड आया ना, दोनों बराबर, तो क्या हो गया? x बराबर 2 वर्ग समीकरण के मूल है, ठीक है। ये x बराबर 2, ये दिया गया वर्ग समीकरण 1 के मूल है, ठीक है। अब x बराबर 3 रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में, ठीक है, x बराबर कितना रखेंगे? -3 है, -3 रखने पर, ठीक है। रख के देखो तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही रखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x की घात 2 ऋण 4x धन 4, तो x का मान कितना रखोगे आप? ऋण 3 की घात 2, ठीक है, ऋण 4 x की घात कितना है? ऋण x का मान कितना है? ऋण 3 है, और ये धन 4, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां ऋण 3 रखे। अब ये देखो, ऋण की घात में अगर 2 है सम संख्या, तो उसका मान तो धनात्मक ही होगा, और 3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 9। ये ऋण और ऋण का गुणा होगा, कितना होगा? धन 4 तिया 12, और ये धन 4, ठीक है, ये ऐसा आया। अब ये देखोगे 9 और 4 13, ठीक है, या तो आप कर सकते हो 13 और धन 12 कितना हो जाएगा? ये 25। तो ये 25 से ये कितना लाना था हमको? 0 लाना था, है क्या बराबर? नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड, तो क्या लिखोगे? x बराबर ऋण 3, ठीक है। समीकरण वर्ग समीकरण के मूल नहीं है, ठीक है। कौन सा वर्ग समीकरण? दिया गया वर्ग समीकरण, इस वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। तो इसी तरह से इसके बाकी सभी क्वेश्चन को बनाते हैं, उसको बनाते हैं, देखते हैं, चलो ठीक। प्रश्न 1 का तीसरा है, समीकरण दिया है वैसे,
और x बराबर -3 और x बराबर 4 दिए, इन दोनों मान को रख के देखेंगे क्या 0 आता है। अगर बराबर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, वो वर्ग समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो हम लोग अभी सॉल्व के लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर लिखते थे। अब एक तरीका ऐसा भी है, ऐसा भी लिखकर भी आप लोग उसको हल कर सकते हैं। तो कैसा है हल, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये 6x ऋण 12 बराबर 0, ये समीकरण 1। तो एक बार x बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें x बराबर क्या रखेंगे हम लोग, ऋण 3 रखेंगे। 6 हो गया, ऋण 3 की घात 2 ऋण 6 गुणा ऋण 3 ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, तो आप 0 को लेकर भी चल सकते हो ऐसा, और लास्ट में अगर बराबर नहीं आता है तो मूल नहीं है, अगर बराबर आ गया तो मूल है। आप इस तरीका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बनाइएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6। अगर ये ऋण 3 का वर्ग करोगे तो मतलब ऋण 3 को 2 बार गुणा करोगे तो ऋण का 2 बार गुणा होगा क्या हो जाएगा, धन में आएगा, और 3 को गुणा होगा तो 9 आएगा। मतलब ऐसा ऋण 3 गुणा ऋण 3, ठीक है, ऐसा आएगा। अब देखो ये ऋण और ऋण का क्या होगा, गुणा होगा तो धन आएगा। ये ऋण 3 ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण का धन, और 3 तिया 9, ऐसा आएगा ना ये। ठीक है, अब ये क्या होगा, ऋण और ऋण का गुणा हुआ, धन आया 6 तिया 18। ठीक है, ये ऋण 12 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखो 9 छक्के कितना होगा 54, 18 और 12 जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो 18 में से 12 गया 6, और धन कैसे, चिन्ह कैसा आएगा, 18 बड़ा है, बड़ा के सामने का चिन्ह धन बराबर 0। तो दोनों जुड़ेगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। ये बताओ 0 के बराबर आया क्या, बराबर नहीं आया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आया, राइट हैंड साइड के बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आया। तो क्या लिखोगे, x बराबर ऋण 3 दिए गए वर्ग समीकरण के मूल नहीं है, मूल नहीं है। अब क्या करेंगे, समीकरण x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 4। तो x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखना, ठीक है, एक ये है। तो क्या होगा, x बराबर इस बार कितना रखना है, 4 रखना है। तो 4 की घात 2 आया, x का मान ऋण 6 गुणा 4 फिर ऋण 12, ठीक है, बराबर 0। ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, 4 का वर्ग कितना होगा 16, ठीक है, 4 का गुणा 4 ऋण 6 चौक 24 ऋण 12, ठीक है, बराबर 0। और 16 और 6 का गुणा करोगे कितना आएगा 96, ठीक है। 24 और 12 जुड़ेगा कि घटेगा, ये ऋण है और ऋण है तो जुड़ेगा, कितना आएगा 36, ठीक है, जुड़ेगा तो बराबर 0। अब देखो 96 में 36 का कितना है 60 आया, 0 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो क्या लिखोगे, x बराबर 4, ठीक है, समीकरण x बराबर 4 दिए गए वर्ग समीकरण के मूल, अपन वर्ग समीकरण के मूल नहीं है, ठीक है। ये जो दिया है ना समीकरण, उसके मूल, उसका मूल नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी का प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो इसमें क्या है, x बराबर एक बार 0 रखना है, x बराबर 9/4। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये इसको समीकरण 1, ठीक है। तो x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो x का मान कितना रखेंगे 0, तो 4 हुआ, x की घात 0, ठीक है, ऋण 9, x का मान कितना रखेंगे 0, ठीक है, बराबर 0। तो 4 गुणा 0 की घात 0 मतलब 0 की घात 2 मतलब 0, 0 को कितने बार भी गुणा करो उसका मान 0 ही आएगा। 9 से 0 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अब 4 से 0 को गुणा करोगे 0, और ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर 0। दोनों बराबर है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आया। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 दिए गए
दिए गए वर्ग समीकरण के मूल है। ठीक है, अब x बराबर 0 दिए गए वर्ग समीकरण के मूल है। अब x के बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 9/4 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर इस बार कितना रखना है, 9/4। तो 4x का मान कितना है, 9/4। 9/4 ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 होगा, ऋण 9, x का मान कितना रखेंगे, 9/4 बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो 4, 9 का वर्ग 81 और 4 का वर्ग कितना होगा, 16। मतलब 2 बार गुणा करना है उसी को। ऋण ये 9 को ऊपर ऊपर गुणा होगा, 9 नहीं 81 और नीचे में 4 बच गया, कट नहीं रहा है, कटता तो काट देते, ये कट रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना आया 81/4 ऋण 81/4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट देखो, 81/4 है, ये ऋण है धन है, तो काट सकते हो 0 आएगा। या फिर आप इसको दोनों को हर को बराबर करके निकालते हैं, तो हर बराबर रहता है तो उसको एक बार लिख देते हैं, मतलब इन दोनों का हर बराबर हुआ। ठीक है, एक बार। अब इसमें क्या का गुणा किया, 4 है, 1 का गुणा किया 4 है, तो ऊपर में भी 1 का गुणा किया कितना आया, 81। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये भी 81 आएगा बराबर 0। अब 81 में से 81 गया कितना है, 0, 0/4 बराबर 0। ये 0 बराबर 0 आया ना, 0 में 4 को भाग दोगे 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो क्या लिखोगे, x बराबर 9/4। ठीक है, दिए गए वर्ग समीकरण के मूल है। ठीक है, वर्ग समीकरण का मूल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग इसके 5वां क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 1 का 5वां, ये समीकरण दिया है, फिर इसमें भी चेक करना है कि मूल है कि नहीं है। तो कैसे बनेगा हल। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं हम। ठीक है, समीकरण 1, तो ये हल यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना रखेंगे, एक बार √3 और एक बार क्या रखेंगे, ऋण 2 √3। तो क्या लिखेंगे, x बराबर √3 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हम लोग रखते हैं, तो x का मान √3 रखेंगे, √3 की घात 2 ऋण 3 √3, x का मान क्या है, √3 होगा, धन 6 बराबर 0। ठीक है, अब हल होगा, √3 को 2 बार गुणा किया जाता है, √3 का वर्ग मतलब √3 गुणा √3। जब 2 बार गुणा होता है किसी भी संख्या का, अगर रूट उसी संख्या का रूट हो 2 बार, तो रूट हट जाता है। अब ये हटता क्यों है, ये देखो, ये गुणा करने का हम लोग बहुपद में पढ़े हैं, कैसे गुणा किया जाता है। अगर इसकी घात बराबर है, ठीक है, घात बराबर है किसी रूट का, तो नीचे का गुणा हो जाता है, तो ये ऐसा होगा 3 गुणा 3। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट निकल रहा है, दोनों का जोड़ी बन रहा है, तो जोड़ी बाहर निकल जाता है 3। ठीक है, तो आप लोग इतना जानिए कि अगर कोई भी संख्या समान संख्या उसका रूट है ना, 2 बार गुणा है, तो उसका रूट हट जाता है, तो इसका रूट हटेगा तो कितना आएगा 3, ये ऋण 3 हो गया, गुणा ये √3 और √3 का गुणा होगा, कितना आएगा, अभी तो देखिए 3 आएगा, धन 6 बराबर 0। अब देखो ये 3 और ये 6, ये 3 धन में है और ये 6 भी धन में है, तो जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा। 3 और 3 कितना, 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, 3 एक बार और हल कर लो इसको, ये गुणा होगा तो ऋण 9 आएगा, धन कितना हो जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, आप बारी बारी से सॉल्व कर सकते हो, ये 9 और ये ऋण ये 3 है, तो ये जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। 9 में से 3 गया कितना आया, 6 आया। चिन्ह कौन सा आएगा, धन आएगा कि ऋण आएगा, ये ऋण में है, बड़ा 9 है ना, 9 के सामने ऋण है तो ऋण आएगा, ये धन 6, ये बराबर 0 बराबर 0। ये देखो ये क्या हो जाएगा, घटेगा तो 0 आएगा बराबर 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आया, बराबर आया। तो क्या है, x बराबर √3 क्या है, वर्ग समीकरण के मूल है। ठीक है, वर्ग समीकरण के मूल है। ठीक है, अब x बराबर ऋण √2, मतलब x बराबर -2 √3 रखने समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है। अब एक में क्या रखेंगे, -2√3, तो x की जगह क्या रखेंगे, -2√3 की घात 2, ठीक है, ऋण 3√3 और x का मान कितना है, -2√3, ठीक है, +6 बराबर 0। अब देखो इसमें जब -2 का घात 2 है, मतलब माइनस का पावर 2 मतलब किस में आएगा, वो प्लस में आएगा। 2 की पावर 2 मतलब कितना आएगा, 4 आएगा, इनटू अगर √3 को वर्ग करेंगे, अभी अभी करके बताया था, √3 का वर्ग कितना होता है, 3, ठीक है। ऋण देखो अब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जिसमें रूट नहीं है उसका मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, अब रूट और रूट वाला का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 3 और ये +6 बराबर 0, ठीक है। अब ये हो गया 4 तिया 12, 6 तिया 18 धन 6। अब एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18 और 12 कितना आएगा, 30 और धन 6 कितना हो जाएगा, 36। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे, आप लोग लिख लीजिएगा। अतः x बराबर ऋण 2√3 दिए गए वर्ग समीकरण के मूल नहीं है, ठीक है। ये वाला मूल है और ये वाला नहीं है। तो इस तरह प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 को बनाते हैं। प्रश्नावली 2 का दूसरा बोल रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो वर्ग समीकरण दिया है उसका क्या करना है, हमको मूल ज्ञात करना है। बहुत बहुत आसान है मूल ज्ञात करना इसका। अभी अभी मैं इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया था, मैं बताया तो शुरुआत किया था, तो एक क्वेश्चन लेके सॉल्व किया था, तो ये ऐसा कंडीशन आया था, तो उसको सॉल्व किए थे। सेम उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो ये देखो सबसे पहले ये देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों को बारी बारी से लेंगे। तो कैसे, अगर x-4 इधर गुणा हो रहा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो ये इधर गुणा हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा। अगर x ऋण 2 का अगर 0 के साथ भाग होगा तो 0 बचेगा। तो क्या बचा इसमें, x ऋण 4 बराबर क्या बचेगा, 0। क्यों, क्योंकि ये गुणा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा। तो 0 में x-2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक ऐसा बचेगा और एक, अब x-2 का वैल्यू निकालना चाहते थे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x-2 बराबर 0। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि अगर जो भी अगर मल्टीप्लाई में है, गुणनखंड के रूप में है, तो एक बार बराबर 0 लिख के इसको लिख लो और दूसरी बार इसको बराबर 0 कर दो, ठीक है। बस यही तरीका है। तो इसमें x का मान कितना आएगा, x बराबर ऋण 4 है इधर, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 2 माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो ये निकला, इसका x का 2 वैल्यू निकले, एक 4 और 2। मूल क्या क्या निकला, 4 और 2। हमको मूल निकालना था, 2 वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x धन 3, एक बार बराबर 0 इसको लो और दूसरी बार इसको ले लो, 3x ऋण 7 बराबर 0, ठीक है। या तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये कैसा होगा, देखो 2x, ये प्लस समीकरण है ना, इधर प्लस है पहले, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस होगा, -3, ठीक है। अब देखो x के साथ 2 गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा, तो -3/2 आएगा, ठीक है। x का मान कितना है, x का मान ऋण 3/2। इसमें क्या आएगा, देखो पहले किसको पक्षांतर करेंगे, 7 को, 7 इधर ऋण है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। कितना आएगा, 3x, 0 के साथ प्लस होगा तो +7, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना, 3 के साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा, 7/3 आएगा। तो इसमें x का कितने वैल्यू निकले, 2, एक -3/2 और एक 7/3 निकले, 2 मूल निकले, हर का 2 मूल निकलेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 3 को, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये घात में 2 है ना, तो घात में 2 है तो उसको 2 बार लिख सकते हो, x-7 और x-7। अब ये बराबर 0 है तो इसको भी ऐसा लिख सकते हो, x-7 एक बार बराबर 0 या फिर x-7 बराबर 0।
मतलब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा, देखो 7 आएगा, ठीक है, और इसमें भी x का मान 7 आएगा, तो इसमें x का मान कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 की ओर। प्रश्न नंबर 2 का चौथा में हमको x का मान निकालना अर्थात मोल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम लोग इसको बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये x है और ये भी इसमें x है, दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल, सॉरी, दोनों में कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, x निकल रहा है, दोनों में x है, ठीक है। x को जब बाहर निकालोगे आप, तो इसमें से x को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, x कॉमन, अर्थात बाहर निकालने का मतलब है उसी संख्या का उसमें भाग दें। देखो x बाहर निकाले हम, तो x को हम लोग जो इसमें से बाहर निकालते हैं उसमें भाग देते हैं। x2 में x के घात 2 में इस कॉमन निकालो, उसको भाग दोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा ना, तो जो बचता है उसको इधर लिखते हैं। ये माइनस 11x में x को बाहर निकालोगे, मतलब 11x में x को भाग दो, कितना बचा, 11, तो ये 11 आया, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब इसको देखो दो बार ऐसा लिख सकते हैं, x बराबर 0 या फिर इस टर्म्स को x ऋण 11 बराबर 0। तो इसका तो सॉल्व ऑलरेडी हो गया है, तो ये क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू ये आ गया और दूसरा वैल्यू क्या रहेगा, ये ऋण है इधर 11, उधर जाएगा धन 11। तो x का मान कितना आया, x का मान 0 आया और क्या क्या आया, 11। दो में से किसी एक वैल्यू को आप रखोगे तो इसका द्विघात पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अर्थात इसका मूल है। मतलब x का वैल्यू क्या क्या निकला, 0 और 11, मतलब 0 ऐसा लिख सकते हो, 0 या 11, ठीक है। तो x के दो वैल्यू निकले, 0 और 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये भी वैसे करोगे तो इसको कितना, 2 बार है, x धन 12, ठीक है, और x धन 12 इसको लिख सकते हो 2 बार बराबर 0, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दो, x धन 12 बराबर 0 या x धन 12 बराबर 0, ठीक है। तो ये जो ये तो यहां से क्या निकला, x का मान कितना निकला, ऋण 12, धन है तो उधर जाएगा तो ऋण आएगा, इसमें से x का मान क्या निकला, धन है तो उधर जाएगा तो ऋण 12, ठीक है। तो x का मान कितना है, ऋण 12, ऋण 12, इसका समझ में आया। और ये तो और आसान है, ये तो ऑलरेडी दिया है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, x बराबर 0, ठीक है, और क्या हो जाएगा, x धन 1 बराबर 0, ठीक है। ये x बराबर 0, x धन बराबर 1 बराबर 0, तो एक वैल्यू तो निकल गया, इसका वैल्यू कितना आएगा, x बराबर ऋण 1। तो x का वैल्यू, दो वैल्यू निकले, x बराबर 0 और x बराबर ऋण 1। तो इस तरह से आप उनका मूल निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग को, बहुत 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 आसान है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न वाली 2 का तीसरा बोल रहा है, क्या √2 समीकरण x घात 2 धन 2x ऋण 4 बराबर 0 का एक मूल है। तो ये पूछ रहे क्या √2 इसका मूल है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत हल कर चुके हैं प्रश्न नंबर 1 में। तो वैसे सॉल्व करते हैं हम लोग हल, इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, x घात 2 धन 2x ऋण 4 बराबर 0, ये समीकरण 1 दिया है, ठीक है। अब x बराबर 2 √2 समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे तो x का मान कितना रखेंगे, √2, ठीक है, कि घात 2 हो गया, धन 2 x का मान क्या आया, √2 ऋण 4 बराबर 0, ठीक है। अब √2 की घात 2 मतलब कितना आया, 2 आएगा। √2 को 2 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब √2 गुणा √2, तो जब ऐसा रहता है तो रूट हट जाता है, 2 आता है, ठीक है। ये धन 2 √2, ये कितना आया, ऋण 4 बराबर 0। अब देखो ये ऋण में है और ये धन में, तो जुड़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो 4 में से 2 गया तो कितना आया, 2 आया, और कैसा 2 आएगा, ऋण 2 आएगा, ऋण 2 धन 2 √2 बराबर 0। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो, कैसा, इन दोनों में क्या कॉमन है, दो कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल दो, तो 2 को बाहर निकालोगे तो इसमें क्या बचेगा, ऋण 1 बचेगा, ठीक है, धन इसमें क्या बचेगा, √2 बचेगा बराबर 0। अब देखो ये 2
इधर क्या कर रहे हैं, गुणा कर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा, क्या बचेगा, ऋण 1 धन √2 बराबर 0। ठीक है, तो ये आएगा। अब इसके आगे ये सॉल्व, ठीक, ये हो गया, ऐसा सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये आगे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये जुड़ेगा घटेगा क्या, अब आगे सॉल्व नहीं होगा ये, तो ये 0 आया क्या, नहीं आया, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो क्या लिखोगे आप लोग, ये √2 समीकरण, ये समीकरण जो दिया है उसका के मूल नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। अब आगे का क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूं तो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स तक पहुंच सके।